हेलो साथियों, तो आपका स्वागत है RJ23 स्टडी चैनल में। आज फिर से मैं सेकंड क्लास लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता की, जिसमें आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपके 50% कवर हो जाएंगे। 8 तारीख को आपका पेपर है BSTC का। तो यहाँ से चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है। भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया है, जन्म से बहरापन, उनका राइट हो जाएगा। उनको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय यह कथन है। अनिश्चित, असत्य, सत्य या आंशिक सत्य। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया सत्य, वो उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। अच्छे स्कूल का, पाठ्यपुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य व समर्पित अध्यापकों का। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिस भी भाई बहन ने डी ऑप्शन करेक्ट किया, योग्य व समर्पित अध्यापकों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। नकारात्मक, आलोचनात्मक, सहयोगात्मक या रचनात्मक। बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन किया सहयोगात्मक, उनको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक का प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना या छात्रों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन किया है कि छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। कठिन होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, रोचक या प्रभावी होना चाहिए। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया है प्रभावी, उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है, या परीक्षा भय को कम करने में सहायक है, या अंकों को ग्रेड में बदल देता है। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन किया है, यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे या जो देखने में आकर्षक हो। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन बताया है या कमेंट किया है, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र नियंत्रण में रह सकेंगे, या छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, या छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया है कि छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, घर से करता है, या स्कूल से, या समाज से, या स्वयं से। तो बताइए साथियों, यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन किया है कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ है वो बालक अपने घर से ग्रहण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, अनुसंधान कार्य करना, या उत्तम पुस्तकों का लेखन, या शिक्षण कार्य से पलायन।
तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया है गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक एवं संस्थान प्रधान एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया मित्र होते हैं, उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। उसे डटकार बिठा देंगे, प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे, या उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यह कथन है, सही है, गलत है, संभवतः गलत है, कुछ कह नहीं सकते। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे यह कथन सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर भी छात्र समय पर आएंगे, या छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, या समय पर आना जरूरी है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन किया है यह उनका कर्तव्य है, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, छात्रों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन हेतु, या शिक्षण में सुधार हेतु। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट बताया है उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहायता करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, या छात्रों के व्यवहार में कुशलता लाना, या छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सृजनात्मकता के विकास के हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे। समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या व्यक्ति इतिहास विधि। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन समस्या समाधान विधि करेक्ट किया है उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील, सजग, पुस्तक संग्रहता, या निश्चेष्ट। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है अधिकतर सत्य, आंशिक सत्य, सत्य, या असत्य। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन बताया उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है हंसमुख स्वभाव, आकर्षक वेशभूषा, अच्छा व्यक्तित्व है, या शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन किया शिक्षण विधियों का ज्ञान, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, या नाटकीय तरीके से। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो जो भूल सुधार पद्धति है उसको नाटकीय तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे। स्पष्ट करेंगे, उन्हें गृह कार्य दे देंगे, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, या कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा।
तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन किया है, ए जनता को जागरूक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार होगा अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की बातें या पुत्र की बातें। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया, सामान्य छात्र की बातें, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु या अविवाहित बनने हेतु। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया, स्वावलंबी बनने हेतु, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, या मैं अपने स्वयं को बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षक कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, या मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व संप्रेषण का, अनुभव का, या प्रशिक्षण का। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया, पाठ्य पुस्तक पर अधिकार व अच्छा संप्रेषण का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, कुशल प्रबंध करने में सहायक। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया, कुशल प्रबंध करने में सहायक, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वह किस प्रकार का बनेगा। पशुवत, गैर सामाजिक, असामाजिक, या पूर्ण सामाजिक। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया है, पूर्ण सामाजिक, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तरह के विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, या विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है, या थकान उत्पन्न करता है। तो बताइए साथियों 131वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया है, तरह के विचार शक्ति उत्पन्न करता है, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कर्ष शब्द हो सकते हैं। प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व प्रशासन, प्रभुत्व गुलामी, या प्रभुत्व अनुगमन। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया है, प्रभुत्व अनुगमन, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, या सरकार के निगम और विनियमन में अलिखित है, या इससे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को ज्ञान होता रहता है। अधिगम क्षमता या उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सामग्रियाँ साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्रियाँ साथ लेकर जाऊंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिक्षमता, अंकों का उच्च प्रतिशत। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसकी भी शिक्षण अभिक्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है शिक्षण व्यवसाय के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे। नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है। कह नहीं सकते हाँ। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, यदि वह अपनी इच्छा के अनुसार करता है। तो यहाँ से जिसने भी बी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की
प्राथमिकता है। शिक्षा का व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव, शिक्षा में कंप्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग या पाठ्यक्रम में बदलाव। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया, पाठ्यक्रम में बदलाव, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है प्रशंसा, सेवा की इच्छा, समूह का हित, कुछ कह नहीं सकते। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में विवेक का विकास, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, बालक का प्रौढ़ के समक्ष सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसमें जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय को, माता पिता एवं परिवार को, समुदाय को या संप्रेषण के माध्यम को। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बता दो तो आप क्या करेंगे। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक सबल देंगे, उसके केवल पढ़ाई से संबंधित समस्याओं की चर्चा करने के लिए कहेंगे, उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। उसकी समस्या सुनेंगे और उसे संभव उपाय समझाएंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा या पढ़ने की आदत। तो बताइए साथियों इसका कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ से। तो यहाँ से जिसने भी सी ऑप्शन करेक्ट किया है जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यताएं, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों इनमें से कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है शिक्षक एवं माता पिता के मध्य, शिक्षक व छात्र के मध्य, छात्र व छात्र के मध्य, शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी राय में अंतर्व्यक्तीय संबंधों का आधार है विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा या रुपये या पैसा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा 146वें प्रश्न में। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया विचारों की समानता, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है अतः उसका कार्य निर्णायक, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी डी ऑप्शन करेक्ट किया महत्वपूर्ण, तो उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए। समूह परिचर्चा, सेमिनार, वाद विवाद, छात्रों को प्रवचन देना। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा इसमें। तो यहाँ पे जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया समूह परिचर्चा, उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। अपने सहकर्मियों में लोकप्रियता, शिक्षक कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, एक प्रभावी अन्वेषण होना, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट एवं अंतिम 150वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। निम्न में से शिक्षक के कौन सी निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, शारीरिक शक्ति, प्रबंध क्षमता। तो बताइए साथियों यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे जिसने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया उनका राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।